दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाथी और बंदर की कहानी बताएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और इस कहानी से आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत फुर्तीला था। वह पेड़ों के तनों और शाखाओं पर तेजी से दौड़ सकता था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ सकता था। हाथी बहुत मजबूत और शक्तिशाली था तथा बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ सकता था और झाड़ियों को अपने पैरों से रौंद कर रास्ता बना सकता था। हाथी और बंदर दोनों को अपने अपने गुणों का अहंकार था और दोनों अपने अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होती रहती थी, जो कई बार मारपीट का रूप भी ले लेती थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उन्होंने तय किया कि आज तक हम कई मैच कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं था कि दोनों में से बेहतर कौन है। और फिर हाथी और बंदर एक ही बात पर आपस में बहस करने लगे। जिस पेड़ के नीचे हाथी और बंदर बहस कर रहे थे, उसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। जंगल में रहने वाले एक उल्लू ने अक्सर हाथी और बंदर के बीच लड़ाई देखी। वह उनके झगड़ों से तंग आ चुका था। एक दिन उसने उन दोनों से कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा तर्क वितर्क देख रहा हूँ। आज फैसला हो जाने दीजिए। क्यों न आप दोनों के बीच मुकाबला कराएं। जो जीतेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। हाथी और बंदर राजी हो गए। उन्होंने एक स्वर में पूछा, लेकिन प्रतियोगिता के बारे में क्या? तब उल्लू ने कहा कि नदी के उस पार एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर एक सुनहरा फल लगा है। तुम में से जो उस पेड़ से वह सुनहरा फल मेरे लिए लाएगा, वही विजेता होगा और तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। हाथी और बंदर के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। बंदर तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगा। उसी समय हाथी अपनी सूंड से रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़कर रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब वे सुनहरे फल के पेड़ को देख सकते थे, लेकिन सुनहरे फल के पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी नदी और तेज नदी पार करनी थी। बंदर तेजी से नदी में कूद गया, लेकिन वह पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसे तैरता देख हाथी ने अपनी सूंड पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। हाथी का यह रूप देखकर बंदर हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी किसी भी तरह से मदद करेगा। अपना आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा, तुम जाओ। तब हाथी ने कहा कि वानर मित्र, चिंता मत करो और मेरी पीठ पर बैठो। इस नदी के पानी की तेज लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी बड़े आराम से नदी पार कर गया। नदी पार करके दोनों जंगल में पहुँचे। वहाँ वे पुराने पेड़ की खोज में निकल पड़े, जहाँ सुनहरा फल लगा था। सुनहरे फल का पेड़ बहुत ऊंचा लगाया गया था और सुनहरे फल के पेड़ का तना बहुत बड़ा और मजबूत था। हाथी ने पेड़ को अपनी सूंड से पकड़कर हिलाने की कोशिश की, लेकिन सुनहरे फल के पेड़ के मोटे और मजबूत तने के कारण हाथी उसे हिलाने में असमर्थ था और सुनहरा फल तोड़ने में असफल रहा। हाथी ने बंदर से कहा, मित्र, मैं भी सुनहरे फल को तोड़ने में असफल रहा। लगता है कि हमें यह सुनहरा फल नहीं मिल सकता। इस पर बंदर ने कहा, मित्र, तुम क्यों चिंतित हो? आपका बंदर दोस्त कब काम आएगा? यह कहकर बंदर पेड़ की एक डाली पर चढ़ गया। उछलते कूदते वह पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर पहुंच गया, जहां सुनहरा फल लगा था। वह सुनहरा फल तोड़कर नीचे आया। फिर दोनों लौट कर गए और उस सुनहरे फल को उल्लू को दे दिया। उल्लू ने कहा, इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है? उसे काटते हुए बंदर और हाथी एक स्वर में बोले, नहीं उल्लू दादा, अब विजेता घोषित करने की जरूरत नहीं है।
हम दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही यह फल लाना संभव हो सका है। हम समझ चुके हैं कि हम दोनों के गुण अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हमने तय किया है कि अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे और दोस्त रहेंगे। उल्लू का उद्देश्य सिद्ध हो चुका था। वह उन दोनों को यह सीख देना चाहता था। उन्होंने कहा, हर जीव एक दूसरे से भिन्न होता है। उनके अपने गुण होते हैं और उनकी अपनी कमजोरियां भी हैं। एक दूसरे से बेहतर नहीं है, बस अपने स्तर पर अलग और बेहतर है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि सबका सम्मान करना है और साथ रहना है। उस दिन से हाथी और बंदर में मित्रता हो गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।